यासर अरबाज साहब और यहाँ कॉर्पोरेटर और यहाँ पे मौजूद मोहित भाई और कॉर्पोरेटर मोहसिना परवीन साहिबा और सुनने वाले सामने, मेरा नाम शहबाज अहमद खान है। मैं तेलुगु देशम पार्टी ग्रेटर हैदराबाद माइनॉरिटी सेल का सदर था। तो मैं आपको यह बात इसलिए बता रहा हूं कि तेलुगु देशम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के बारे में मैं आपके सामने रोशनी डालना पसंद करूंगा, क्योंकि सब जानते हैं जब तेलुगु देशम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस हो रहा था तो हमारे पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू साहब ने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में तेलुगु देशम पार्टी के कई माइनॉरिटी कायदीन, मुस्लिम कायदीन मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से अलायंस कर रहा हूं, मेरे पास कोई और चारा नहीं है। तो तेलुगु देशम पार्टी के कई मुस्लिम कायदीन ने इसकी मुखालिफत की और कई ने तायीद की। जब हमने ये महसूस किया कि चंद्रबाबू नायडू 2012 में जब मेरिडियन फंक्शन और मलकपेट में मुसलमान उलमा और दानिशवरों से ये वादा करे थे कि मैं दोबारा कभी फिरका परस्त हुकूमतों से इत्तेहाद नहीं करूँगा, तो हमने उनको उस बात की याद दहानी करवाई। उसके बावजूद भी क्योंकि चंद्रबाबू नायडू धोखा देने के आदी हैं, इससे पहले भी वो अपने खुद को धोखा देकर पार्टी पर जो है कब्जा किया था, इसीलिए उन्होंने आंध्र प्रदेश के 1 करोड़ मुसलमानों की इज्जतों से खेलकर वो भारतीय जनता पार्टी से अलायंस कर दिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हल्का असम्बली नामपल्ली का आपको टिकट दिया जाता है, आप हल्का असम्बली नामपल्ली से इलेक्शन लड़ लीजिए। तो हमने कहा कि साहब हल्का असम्बली नामपल्ली में 65% मुसलमान रहते हैं और इस बात का कोई यकीन ही नहीं है कि तेलुगु देशम पार्टी का उम्मीदवार वहां से जीतेगा। तो चंद्रबाबू नायडू ने कहा ये इलेक्शन सिर्फ आंध्र प्रदेश का ही नहीं, ये इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान का वजीर आजम बनाने के लिए हो रहा है। यानी साफ तौर पर कहा गया कि ये इलेक्शन को नागपुर से मॉनिटर किया जा रहा है, यानी कि आरएसएस के लोग मॉनिटर कर रहे हैं। तो इस बात का अंदाजा कीजिए किस तरह फिरका परस्ती चंद्रबाबू नायडू के दिल में है। उसके बाद कुछ मुस्लिम कायदीन जैसे कि अली मस्कती मोदी, मुजफ्फर अली खान, फिरोज चंद मोदी, इन लोगों ने चंद्रबाबू नायडू से कहा कि हम मुसलमानों को धोखा दे सकते हैं, हम मुसलमानों को यकीन दिलाएंगे कि हम उनके वोट ले लेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करेंगे। और इन्होंने ये बेड़ा उठाया कि हम नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान का वजीर आजम बनाएंगे। और आज ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और गुजरात के डेवलपमेंट को हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाया जाएगा। आखिर ये कौन सा डेवलपमेंट है? गुजरात का सिर्फ उनके बाद एक ही डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट है 2002 के फसादात। 2002 में मुसलमानों के जो कत्ल हुए, मुझे मुस्लिम माँ और बहनों की जो अजमत रेजी हुई, उसके जो डेवलपमेंट को आज हिंदुस्तान के कोने कोने में लाया जाएगा। गुजरात में अगर फसादात हुए, वजीर आजम जो उम्मीदवार है नरेंद्र मोदी, वो गुजरात का चीफ मिनिस्टर है, वहां पर मजलिस नहीं थी और उन्होंने मासूम मुसलमानों का कत्ल किया। अगर वहां पर मजलिस होती तो आप बताइए क्या इस तरह के गुजरात में मुसलमानों की नस्लकशी की जाती जो नामुमकिन था। मैं आपको गुजरात का एक वाकया आपको बयान करता चलूं, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जो बयानात तलम्मद हुए हैं उनकी रोशनी में मैं आपको बोल रहा हूं कि गुजरात में एहसान जाफरी एक रुकन पार्लियामेंट थे, उनके घर को फिरका परस्तों ने और उनके बीएचपी के और आरएसएस के चालकों ने उनके घर को घेर लिया ताकि उनका कत्ल किया जा सके। जब वो लोग उनके घर को घेर चुके थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी को फोन किया, क्योंकि उनके घर में तकरीबन 200 मुसलमान पनाह लिए हुए थे। उन्होंने नरेंद्र मोदी को फोन किया, मोदी ने उनसे कहा कि मैं आपकी कोई हिफाजत नहीं कर सकता। एहसान जाफरी परेशान हो गए क्योंकि
क्योंकि उन्हें तो पता था कि उनकी जान चली जाएगी, लेकिन वो 200 मासूम मुसलमानों की जान बचाने के लिए घर के बाहर निकल आए ताकि अपने आप को उनको पेश कर दें। जब वो बाहर निकल कर आए, उन्होंने उन कातिलों से कहा कि आप, मेरी दुश्मनी आपसे है, आपकी दुश्मनी मुझसे है, मुझे कत्ल कर लीजिए, लेकिन इन मासूम 200 मुसलमानों को छोड़ दीजिए। उन कातिलों ने उनकी एक बात नहीं सुनी। किसी ने आगे बढ़कर उनके हाथ को काट दिया, किसी ने उनके पेट में छुरा घोंप दिया। वो नीचे की तड़प ही रहे थे कि वो कातिलों का मजमा घर में घुसा और 200 मासूम मुसलमानों को, जिसमें मेरी माएं और बहनें थी, कई तो प्रेग्नेंट औरतें थी जिनके पेट में मासूम बच्चा पल रहा था, इन दरिंदों ने उस बच्चे के साथ उस माँ को भी काट दिया। तो क्या हिंदुस्तान में गुजरात का ये डेवलपमेंट लाओगे? फिरोज चंद मोदी, खबरदार, तुम हैदराबाद के गैयूर मुसलमानों की गैरत को मत ललकारो। अगर हैदराबाद का मुसलमान, हैदराबाद का सेकुलर तबका बदल जाएगा तो फिरोज खान, तुम्हें हैदराबाद में मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि आपको मैं और एक वाकया बयान करता चलता हूं कि दिल्ली में एक जो है नरेंद्र मोदी की पब्लिक मीटिंग हो रही थी। मीटिंग के वक्त अतराफ की मसाजिदों में नमाज को रोक दिया गया। जब मुसलमानों ने पूछा कि यहाँ पर नमाज क्यों रोक दी गई, उन्होंने कहा क्योंकि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के वजीर आजम के उम्मीदवार है, इसीलिए सिक्योरिटी बुनियाद पर नमाजों को रोका जा रहा है। जरा सोचिए, एक शख्स जो आज से वजीर आजम की उम्मीदवार है तो आपकी नमाजों को रोक दिया जा रहा है। अगर ये शख्स खुदा ना खास्ता हिंदुस्तान का वजीर आजम बन जाएगा तो मुसलमानों का क्या हाल होगा? हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ जाएगी, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया जाएगा। आज इनके मैनिफेस्टो को देखिए, ये कहते हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह कानूनी दायरे में राम मंदिर बनाएंगे, यानी कि कानून ही बदल दिया जाएगा, मसाजिदों को तोड़ दिया जाएगा और वहां पर मंदिरें बना दी जाएंगी। और ये कहा जा रहा है एक्स्ट्रा सिविल कोर्ट, यानी मुसलमान अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकता, उसे कोर्ट को जाना होगा। इसीलिए मैं आपसे फिर एक मर्तबा दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि 30 तारीख के दिन अव्वलीन सातों में अपने घरों से निकलकर वतन के निशान पर बटन दबाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बनाएं। खुदा हाफिज।